ब्राह्मण देवता कन्हैया रक्षा करना, भीष्म की बेटी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास पत्र को लेके, अगर ये पत्र तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा तो वो लड़की मर जाएगी। कहते कहते ब्राह्मण जी आगे बढ़े, एक सुंदर सी बगिया देखी, बगिया में बैठ गए, वृक्ष की छाया में बैठ गए ब्राह्मण देवता। गर्मियों का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो वृक्ष के तले वो सो गए। ब्राह्मण जी सो गए। इधर में रुक्मिणी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण देवता पता नहीं पत्र को लेके पहुंचे होंगे या नहीं। उधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि रुक्मिणी का रो रो के बुरा हाल है और ब्राह्मण जी रास्ते में सो गए। तो भगवान कन्हैया ने योग माया द्वारा ब्राह्मण को वहां से उठा करके द्वारका में लिटा दिया। ब्राह्मण देवता द्वारका में लेट गए, सो रहे हैं। इधर रुक्मिणी रो रही है कि भगवान अभी तक नहीं आए, अगर श्याम नहीं आए तो मेरी शादी इनके साथ हो जाएगी। और आज कह रही है पशु पंछियों से, क्या बोली है रुक्मिणी, कि पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी रुक्मिणी रोती है, पशु पंछियों से कहती है, आप ही मेरी सूचना भगवान कन्हैया तक पहुंचा दो। हे पंछियों, आप तो जगह जगह उड़ते हो, जगह जगह जाते हो, आप ही कन्हैया से जाके बोल दो कि रुक्मिणी आपकी याद में बैठी है, आपका इंतजार कर रही है। पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचे होंगे या नहीं। डर तो रुक्मिणी का रो रो के बुरा हाल। उधर ब्राह्मण देवता सो रहे थे, जब नींद से जागे तो इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, यहाँ तो सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। पहरेदार खड़े हुए थे सामने, पहरेदार के पास में पहुंचे, कहने लगे भाइयों ये कौन सा शहर है। द्वारपाल कहने लगे ब्राह्मण जी ये द्वारका है। ब्राह्मण देवता बोले द्वारका है, हाँ। आप ये बताइए भगवान कन्हैया जिस द्वारका में रहते वो द्वारका कौन सी है। द्वारपाल कहने लगे वही तो द्वारका है, हम है को छह बोलते हैं, यही द्वारका है और यही भगवान कन्हैया रहते हैं, बोलिए क्या काम है। ब्राह्मण जी कहने लगे उनसे हमें मिलना है। द्वारपाल ने कहा अंदर चले जाओ। ब्राह्मण देवता जब अंदर महलों में गए तो बलराम जी से मुलाकात हुई। बलराम जी से पूछा कि कन्हैया कहाँ मिलेंगे। बलराम कहने लगे सीधे चले जाओ और कन्हैया आपको वहां मिल जाएंगे। ब्राह्मण देवता जी आगे बढ़ते गए तो एक कोने में भगवान श्याम सुंदर खड़े थे।
ब्राह्मण जी ने देखा और देखते ही सोचने लगे पता नहीं यही कन्हैया है कि कोई और है, सामला सामला है। ऐसा करते एक बार इसे पूछ लेते। ब्राह्मण जी ने पूछ लिया कि ये बताइए आप कन्हैया हो? कन्हैया बोले हाँ। कहने लगे हम रुक्मणी का पत्र लेकर के आए हैं, उसने आपके लिए पत्र भेजा है। और ब्राह्मण जी ने वो पत्र निकाल के श्याम सुंदर को दिया। भगवान कन्हैया ने पत्र को लिया और पत्र को पढ़ने लगे कि रुक्मणी ने मेरे लिए क्या लिखा है। इधर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोच रहे हैं कि पता नहीं रुक्मणी इस कन्हैया में क्या देखा है। रुक्मणी ने जो कह रही थी कि अगर श्याम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, मगर चंदेरी में नहीं जाऊंगी, काला काला है। ब्राह्मण जी मन में विचार कर रहे, पता नहीं रुक्मणी ने श्याम में क्या देखा। और ये बात भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान कन्हैया जैसे समझे कि ब्राह्मण देवता मन ही मन हमारे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रहे, तो उनकी मुस्की छूट गई, वो मुस्कुरा गए। जब श्याम सुंदर मुस्कुराए तो ब्राह्मण देवता की नजर भगवान के चेहरा से हटी ही नहीं, इतने प्यारे लग रहे थे। उनकी एक मुस्कान ने ब्राह्मण देवता को घायल कर दिया। अब तो ब्राह्मण देवता देखते रहे, भगवान को इतने प्यारे लग रहे थे। सोचने लगे रुक्मणी सत्य कहती है, कन्हैया को जो एक बार दिल से पहचान लेता है, जो एक बार प्रेम कर लेता है, वो कन्हैया को कभी भूल ही नहीं सकता। भगवान बहुत प्यारे हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे भगवान अगर आप वहां नहीं गए तो वो लड़की मर जाएगी। कन्हैया बोले रुक्मणी का पत्र हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मण जी, अब हमें ले जाना आपके हाथ में है। कैसे? तो कन्हैया कहने लगे देखो हमें भैया कहीं जाने नहीं देते, आप भैया के पास जाओ और उनसे अनुमति मांगो जाने के लिए। भैया आपसे कहेंगे ब्राह्मण जी जाओ, कहेंगे मगर आपको जाना नहीं है। तो आप ऐसा करना, थोड़ा चलना फिर बैठ जाना और बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। ब्राह्मण कहने लगे ये भी ठीक है भैया। बलराम के पास पहुंचे, कहने लगे अरे बलराम भैया आज्ञा मिल जाए तो हम चलें। बलराम कहने लगे कन्हैया आपको मिल गए? बोले हाँ मिल गए, बात भी हो गई। तो ऐसा करो ब्राह्मण जी चले जाओ, देर हो जाएगी। ब्राह्मण बोले हाँ जा रहे थे, सोचा आपसे कह दें कि हम जा रहे हैं, भगवान मिल चुके। तो ब्राह्मण देवता चले और नेक थोड़ी दूर चले, बैठ गए। ब्राह्मण देवता बैठे और बस घास दिए। तब तक कन्हैया दौड़ के भैया के पास पहुंचे, बोले भैया ब्राह्मण बूढ़े हैं और भैया इनसे चला नहीं जाता, अगर इन्हें रास्ते में कुछ हो गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं ब्राह्मण को कुछ दूर तक छोड़े। बलराम समझ गए कि कन्हैया क्या कहना चाहते हैं। बोल दिया ठीक है लाला चले जाओ, हमारे रथ को ले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने रथ को लिया और रथ में ब्राह्मण को बिठाया, वो बड़े बेग के साथ में रथ को लेकर चले हैं। इधर में रुक्मणी इंतजार कर रही है कि प्रभु आ जाओ, और कह रही है और उठाड़ी रोवे और रोवही नया
रुक्मणी प्रभु आपने बहुत देर लगा ली आने में, कहाँ हुआ जाओ। हरदी मेरे तन में लाग गई, लगन मेरी तुम ही से लाग गई। हरदी मेरे तन में लाग गई, लगन मेरी तुम ही से लाग गई। अरे नाथ सुतो मालना अब ही नया है हरतारा। रुक्मिणी ठाड़ी रोवे अब ही नया है भरता। रुक्मिणी रो रही है खड़ी खड़ी दरवाजे पर, अभी तक भगवान नहीं आई। शरीर से हल्दी लगी हुई है, हाथ में कंकन बंधा हुआ है, शादी की पूर्ण तैयारी है, मगर प्रभु अभी तक नहीं आए। इधर में भगवान कन्हैया का रथ धीरे 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 चल रहा है। भगवान कन्हैया विप्र से बोले, अरे ब्राह्मण एक काम करते, यहाँ से कुंदनपुर काफी दूर है, ऐसा करते हैं। ब्राह्मण देव से कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण बोले, आंखें बंद करके क्या करोगे। प्रभु कहने लगे, देखना आप आंखें बंद करोगे सीधे कुंदनपुर में दिखोगे। ब्राह्मण कहने लगे, इतनी देर से चल रहे हैं, हम तो थक गए इंतजार करते करते, मगर कुंदनपुर नहीं आया। कन्हैया बोले, आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद की। भगवान कन्हैया ने रथ को भगाया, बल्क उड़ाया। इतनी बेग के साथ में रथ भगाया, सीधा जाकर के कुंदनपुर में रोक दिया। कहा, विप्र जी आंखें खोल लो। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखा कि ये तो कुंदनपुर आ गया। कन्हैया कहने लगे, अब आप जाइए, रुक्मिणी से बोलिए कि श्याम नगर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इस गांव को चारों तरफ से तो सेना ने घेर रखा है। अगर हम रथ को लेकर के अंदर गए तो सेना से युद्ध करना होगा, रुक्मिणी भी रह जाएगी और हम भी ऐसे युद्ध करके लौट जाएंगे। तो उनसे बोलना कि यहाँ पर जो मंदिर है, इसी मंदिर के पीछे हम खड़े हैं रथ में, वो आए और हम यहीं से उन्हें ले जाएंगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, कन्हैया यहाँ तक आ गए हो तो उनके घर तक भी चले जाओ। कन्हैया बोले, जाएंगे, मगर इस तरह नहीं, पहले आप रुक्मिणी को पूजन के बहाने भेजिए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या होगा। ब्राह्मण देवता चले हैं रुक्मिणी के पास के लिए। जब रुक्मिणी के पास ब्राह्मण देवता पहुंचे तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण को दरवाजे पे देखो दौड़ के आई। पहले से इंतजार कर रही थी, अभी तक ब्राह्मण नहीं आई। ब्राह्मण को देखा, भाग के आई, कहने लगी, ब्राह्मण जी मेरे पत्र को आपने कन्हैया तक पहुंचा दिया। ब्राह्मण बोले, हाँ पहुंचा दिया। ब्राह्मण जी कहने लगे, ये बताओ रुक्मिणी, कन्हैया में आपने क्या देखा। रुक्मिणी कहने लगी, ये कैसा सवाल है, क्या देखा। मैंने भगवान कन्हैया से प्रेम किया, उनकी भक्ति की है, और मैंने तो उनके अंदर देखा है, जो देखा है वो आप बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगे, मुझे तो पहले मैंने देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, काला काला था, एक कोने में खड़ा था। उससे अच्छे तो उनके पहरेदार लग रहे थे। आप बताइए उसमें क्या देखा। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी ऐसी बात न करो, कन्हैया से हम प्रेम करते हैं, और प्रेम किसी की शकल सूरत को देख के नहीं किया जाता। मेरे कन्हैया में कमी न निकालो। और रुक्मिणी बोली है, बाबा जी सुनो,